मेरो बाबा पुरा मात्नुहुन्थ्यो, मातेर ड्युटी नगएको कारणले गर्दाखेरि जब लास्टमा पेमेन्ट कति पायो भन्दाखेरि 1,10,000 पायो। अनि मेरो आमाले त्यो घर 80,000 रुपियाँमा बनाउनु भएको थियो। अनि त्यो घरमा हामी लगभग 20-35 वर्ष बस्यौँ है। अनि धेरै धन्यवाद आमालाई। अनि मैले आमालाई त्यसपछि भने, आमा अब हामी यहाँबाट बढ्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि प्रभुले तब आशिष दिन्छ जब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। अनि हामीले त्यो घरलाई बिक्री गरेर यो जमिन लियौँ है। अनि म धन्यवाद दिन्छु मेरो पत्नीको लागि। बाबाले केही नहेरिकन यत्रो राम्रो छोरी मलाई दिनुभयो। अनि त्यतिखेर पैसा पनि कमाउँथिन, मलाई चर्चले 1500 रुपियाँ मात्रै दिन्थ्यो। अनि ऊ चाहिँ अब कस्तो घर भन्दाखेरि ठुलो अब बाबाको आफ्नै चियापत्ती बगान खुला रूपमा भएको। अनि यहाँ आएर मसँग धेरै एडजस्ट गर्यो। अनि म धन्यवाद दिन्छु त्यसको निम्ति। अनि थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद दिन्छु मेरो भेना पास्टर सामुएल, अनि मेरो दिदी, मेरो दाजु पास्टर माइकल, मन्तोष भेना, अनि मेरो साथी पास्टर रोहित, पास्टर सन्तोष, दावा दाजु, भाउजू, पास्टर सुरेन, जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले जहिले पनि हामीलाई एउटा सानो भाइ जस्तो गरेर, इभन रोमा दिदी जहिले पनि उत्साह गर्नुहुन्छ। अनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो प्रिय दाजु हिरा सिंह। कहाँ हुनुहुन्छ? एकचोटि उभिदिनुहोस् न प्लिज। अनि एकचोटि आउनुहोस् तपाईँ यता। अनि यो घरको डिजाइन, यो घरको माप, यदि मैले इन्जिनियर हालेको भए मैले लाखौँ रुपियाँ दिनु पर्थ्यो, तर उहाँ आउनुभयो इनिसिएटिभ लिएर। मैले यो घरलाई भिजिट नगर्दा पनि आफै आएर मिस्त्रीलाई कराउने उहीँ हो। अनि भन्थ्यो यो भएको छैन, यो फेरि खोलेर गर, यो रुम यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो। अनि जति पनि डिजाइन छ, फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू। वी डोन्ट हेभ एनिथिङ टु गिभ यू, बट आई रियली एप्रिसिएट योर हार्ड वर्क। तपाईँको गरेको परिश्रमको लागि धेरै धन्यवाद। अनि पास्टर माइकल अल द वे फ्रम सुरत हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै हाम्रो परिवारमा गर्नुभएको छ। ब्रदर निल अल द वे फ्रम गुवाहाटीबाट आउनुभयो। हाम्रो एउटा फोन कलमा जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू प्रियजनहरू धेरै धन्यवाद। अनि मण्डली चर्चलाई त म बिर्सिँदिनँ। अनि हाम्रो यहाँ टाइपु चर्चको विश्वासी छ, अस्तिको दिन मेरो हातमा आएर 10,000 रुपियाँ दियो। उनीहरू इभन बगानमा काम गर्छ, उनीहरूको 250-300 रुपियाँ पाउँछ। अनि मलाई बोलाएर पास्टर 10,000 रुपियाँ तपाईँले राख्नुहोस्, तपाईँको आमाको लागि गोदरेज किन्नु भनेर मलाई हातमा दियो। अनि यो देखेर मेरो हृदय एकदम प्रफुल्लित हुन्छ कि प्रभु चाहिँ कति महान हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। अनि यो जे पनि तपाईँले देख्नु हुँदैछ, मेरोमा थुप्रो पैसा भएर मैले सुरु गरेको होइन। मेरो हातमा 2 लाख रुपियाँ हुँदाखेरि पास्टर सामुएलले भन्नुभयो सुरु गर, प्रभुले समाप्त गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि मार्चमा गड्डा खन्यो हामीले। अनि मेरो पत्नी अनि मेरो प्रार्थना यही थियो, हामी लाज शरममा पर्ने छैनौँ, काम एक दिन पनि रोकिने छैन। अनि हरेक दिन काम हुन्छ। अनि हामी छिटोभन्दा छिटो घर सर्छौँ भनेर हामीले प्रतिज्ञा गरेको थियौँ। प्रभुले 10 महिनामै यो घरलाई कम्प्लिट गर्नमा सहायता गर्नुभयो। आमेन। अनि हामीलाई थाहा छैन पैसा रुपियाँ कहाँबाट आयो, तर प्रभु हुनुहुन्छ, जसको पास्टर रोहितले भन्नुहुन्छ जसको कोही छैन त्यसको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। अनि हामी विश्वास गर्दछौँ कि हाम्रो परिवारमा चाहिँ परमेश्वरको हात छ। अनि आज मैले सेवकाई गरेको लगभग 20 साल भयो। यदि मैले आज प्रभुको सेवकाई नगरेको भए कुनै ठाउँमा म सेक्युरिटी गार्ड गर्थेँ होला, कुनै ठाउँमा गएर होटलमा गएर म खाना सर्भ गर्ने काम गर्थेँ होला, तर मेरो परमेश्वरले आज मलाई यस ठाउँमा उभाउनु भएको छ। आमेन। अनि थ्याङ्क यू भेरी मच। पास्टर सुरेन आउनुभयो, धेरै धन्यवाद पास्टर भाउ। अनि पास्टर विजय, नयन्दा, पास्टर स्वरूप, इभन आवर डियर ब्रदर रामानन्द सर, अनि यहाँ हाम्रो रामथिङ सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। इन आवर वान कलिङ यु कम हियर एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैलाई प्रभुले आशिष दियोस्। जय मसीह। विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। आमेन। आज हामी यहाँ पे एक पास्टर के रूप में भी और एक जीजा जी के रूप में भी खड़ा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ, तो परमेश्वर हम लोगों को आशीष देगा। इस समय हम लोग कुछ देर 5-10 मिनट परमेश्वर का वचन से सुनेंगे। हमारा पास्टर माइकल हमारे बीच में जो परमेश्वर का वचन बोलेंगे। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। सचमुच एक हिस्टोरिकल डे है हमारे पास्टर सनी उनके परिवार के लिए। और हम सब इधर आए हैं
प्रभु की महानता, गॉड्स फेथफुलनेस को सेलिब्रेट करने के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। हम सब, बाइबल कहता है हम सब अब्राहम के संतान है। कितने लोग कहते हैं वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम बाय फेथ। और हम सब अब्राहम की आशीषों के बारे में बात करते। कुछ बातों को अब्राहम के जीवनों से मैं जब सीख रहा था, एक चैप्टर में आज आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। अब्राहम के घर पे भी कुछ गेस्ट आए हुए थे, विजिटर्स। एंड दिस मॉर्निंग, आज इस सुबह के समय, जीसस इज आवर चीफ गेस्ट। कितना विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारा मुख्य अतिथि है। चैप्टर 18 उसका 1 इस प्रकार स्टार्ट होता है, द लॉर्ड अपीयर्ड टू अब्राहम near the great trees of Mamre while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day। हम सभी लोग जानते, पुराने दिनों में अब्राहम तंबू में रहा करता था। और जब वो तंबू के गेट के पास बैठा था, बाइबल कहता है द लॉर्ड अपीयर्ड। आज इस सुबह के समय मेनी वेर बीन इनवाइटेड, शायद हो सकता बहुत लोगों को इनविटेशन दिया गया होगा, लेकिन यू अपीयर्ड, आप इधर आए हैं। उसी प्रकार बाइबल कहता है अब्राहम के लाइफ में, अब्राहम के घर पे गॉड अपीयर्ड। हालेलुया। आज हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, जब हम इस घर के अंदर हम जाते हैं या प्रवेश करने जा रहे, में गॉड अपीयर। आमीन। हमारे लाइफ में कोई अपीयर हो या ना हो, बट दिस मॉर्निंग ये हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, मे गॉड अपीयर टू पास्टर सनी एंड हिज फैमिली। अब बाइबल कहता है जब लॉर्ड अपीयर्ड होता है, वर्स 2 इस प्रकार कहता है, अब्राहम looked up and saw 3 men standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. जब परमेश्वर आया, बाइबल कहता है अब्राहम recognize, उसने उसको पहचाना। हालेलुया। Sometimes यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारे घर पे रहता है, बट sometimes we don't recognize, sometimes we don't realize। बाइबल कहता है अब्राहम ऊपर देखा, सामने देखा, और ये हरीड, देख लीजिए अब्राहम एट द एज ऑफ 75 वो भाग कर जाकर उस गेस्ट को स्वागत कर रहा है, उस गेस्ट के सामने झुक रहा है, उस गेस्ट को कह रहा है प्लीज गेट इनसाइड। हम और आप अंदर जाने से पहले हम प्रार्थना करें, मे गॉड अपीयर्ड, मे गॉड एंटर। हालेलुया। और वर्स 3 इस प्रकार कहता है, he said, if I have found favor in your eyes, my Lord, do not pass by your servant। देख लीजिए, इन दिनों में एक वर्ड होता है ना, इसने हमको क्या किया, पास बाय किया। पास बाय का मतलब क्या है, हमको देखकर भी आया नहीं। मान लीजिए रोड से कोई आता है, पास्टर सनी का घर को पास बाय करके आगे चला जाता है पास्टर हीरा सिंह के घर पे, पास्टर सनी क्या बोलेगा, आया था लेकिन मेरे घर को क्या किया, पास बाय। नाउ अब्राहम बोल रहा है, डू नॉट पास बाय योर सर्वेंट। आमेन। हालेलुया। ये सुबह के समय में गॉड अपीयर्ड, मे वी रिकॉग्नाइज होने दे, आज पास्टर सनी, उनका परिवार इसको रिकॉग्नाइज करे और उनको इनवाइट करे। गेट इट। हम आने से पहले प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे घर पे आने पाए, तू हमको पास बाय ना कर। हालेलुया। और आगे कहता है 4, बहुत पावरफुल स्क्रिप्चर है, लेट ए लिटिल वाटर बी ब्रॉट एंड देन यू मे ऑल वॉश योर फीट एंड रेस्ट अंडर दिस ट्री। किसको बोल रहा है, उसको बोल रहा है जो जीवन जल देता है। ये बोल रहा है, अब्राहम बोलता है, मे यू कम एंड हैव सम वाटर, wash your feet and take rest। हालेलुया। प्रिय, हमारी ये प्रार्थना हो जाए, may this house be a house where God can take rest। Amen। इस घर में कौन आराम करना है? अब बताइए आप कौन से घर पे आराम करते हैं? जो घर पे शांति है। कौन है? जब कच कच मच, पति पत्नी कच कच मच मच करेगा, उधर कोई सो सकता है? May God take rest in this house। Amen। हालेलुया। प्रभु रेस्ट करना है तो प्रभु के सामने विश लिस्ट डाल के मत देखा। तो पापा मम्मी जब घर पे आता है, बच्चा लोग क्या करता है, तुरंत दे कम आउट विद देयर विश लिस्ट। ये रेस्ट कर पाएगा पेरेंट्स?
Now Abraham says, get inside, I'll provide some water, wash your feet and take good rest. Hallelujah. May this house be a house of rest for God. Amen. Appeared, recognized, and Bible says, may you take rest. Not only that, आगे कहता है 5, let me get you something to eat so you can be refreshed. Amen. परमेश्वर सिर्फ आराम ना करे बल्कि परमेश्वर रिफ्रेश हो जाए. Hallelujah. May God find refreshment in this new house. Refreshment का मतलब क्या है? May his soul rejoice when we trust God, when we pray, when we worship. जब प्रभु हम इन सारी चीजों को देखेगा, बाइबल कहता है प्रभु क्या हो जाएगा? रिफ्रेश हो जाएगा. May God appear this morning. और यदि प्रभु आए, हम प्रभु को रिकॉग्नाइज करें, प्रभु को इनवाइट करें, बोले प्रभु तू पास पाई मत हो, प्रभु यू टेक अ रेस्ट, लेट दिस हाउस बी अ हाउस वेयर यू कैन टेक रेस्ट. प्रभु तू आराम करे और मे यू फाइंड रिफ्रेशमेंट. नॉट ओनली दैट, आगे कहता है सो अब्राहम हरीड इनटू द टेंट टू सारा क्विक ही सेड गेट 3 seahs of fine flour and knead and bake some bread. Then he ran to the herd and selected a choice. खाना पकाने के बाद 8 में कहता है he then brought some curds and milk and called the head had been prepared, so set this before them. While they ate, he stood near them under a tree. देख लीजिए, जब प्रभु बोलता है ओके वी आर रेडी, डू व्हाट यू सेड, जो तुमने बोला किया. सी द एक्साइटमेंट. कई बार कई घरों में क्या नहीं है? एक्साइटमेंट नहीं है. अब्राहम का एक्साइटमेंट, वो भाग के जा रहा, अपने बीवी को बोल रहा है जल्दी कर खाना बना, इवन अपने सर्वेंट के पास भाग के जा रहा. द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, द लेवल ऑफ जील फॉर गॉड. हालेलुया. हालेलुया. जब प्रभु आराम करेगा वहां हमको काम करना है, और जब हम आराम करेगा प्रभु काम कभी नहीं कर सकता. आमीन. होने दे ये लोग लाइफ में एक्साइटमेंट बढ़ने पाए प्रभु के प्रति. प्रभु के प्रति बाइबल का व्हेन दे वर ईटिंग, अब्राहम खड़ा है. दैट शोस रिस्पेक्ट. ओबेदेदोम के घर पे वाचा का संदूक 3 महीना था एंड गॉड ब्लेस्ड ओबेदेदोम. अब यहाँ पर दिस 3 विजिटर्स व्हाइल दे वर ईटिंग, अब्राहम उधर खड़ा है. कई घर पे क्या हो जाता है? दिस शोस रिस्पेक्ट. बाइबल कहता है वी नीड टू शो रिस्पेक्ट. जब परमेश्वर ड्वेल करता है हम उनको आदर दें. अपने जब प्रभु को हम आदर करेंगे प्रभु अपना प्रॉमिस पूरा करेगा. When they invited, Bible says, आगे कहता है उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा. और सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रहा था. When God take rest, when God has been refreshed, God fulfills His promises. वो एक टाइम फ्रेम दे रहा है. In 1 year of time, I am gonna bless you. Hallelujah. तुमको एक बेटा उत्पन्न होगा. अपने जो मिरेकल्स लोग लाइफ टाइम के लिए जिस चीज के लिए इंतजार कर रहा था, जब प्रभु का अलाउ किया, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है. Amen. Hallelujah. Even उनके जीवन में प्रॉमिस ही नहीं. इवन जब प्रभु अंदर जाता, गॉड करेक्ट्स. सारा हंस रही थी. क्या कर रही थी? विजिटर्स बोलता तुम हंस रहे हो. उसने अपनी गलती को माना. चैप्टर 21 व्हेन वी रीड, अब्राहम की पत्नी सारा हंसी, बट 21 में कहता है परमेश्वर सारा को याद करके सारा को ब्लेस करता है. आमीन. हालेलुया. होने दे प्रिय सुबह के समय में गॉड अपीयर. मे वी रिकॉग्नाइज, हम उनको रिकॉग्नाइज करें, पहचाने, उनको इनवाइट करें और कहे मे यू टेक रेस्ट, तू आराम कर, मे यू बी रिफ्रेश. और हम खड़े रहे ताकि परमेश्वर का ब्लेसिंग्स इस घर में पास्टर सनी उनके परिवार में आने पाए. गॉड ब्लेस यू. आमीन. अब्राहम कोई कैमरा को उसको मत कैमरा रेडी सर. सब आगे आगे आ जाइए. हम लोग एक बार में प्रार्थना करके डेडिकेट करके हम लोग भीतर जाना.
जय मसी पास्टर जय मसी पास्टर हो म त मेरो च्यानलमा हाल्नु पर्यो जय मसी आउनुहोस् हामी सबैजना अगाडि हम लोग सब ये सब कोई जितना लोग ऊपर आ सकते हैं आ जाइए। हम लोग प्रार्थना करेंगे, हर एक जन मिलकर हम लोग इस घर के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग सब कोई अपने अपने आंखों को बंद करके इस घर में हम लोग आशीष को मांगेंगे और इस घर को पिता पुत्र प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम लोग डेडिकेट करेंगे। हालेलुया। पिता हम लोग इस घर को पास्टर सनी पास्टर अन्नू और परिवार को प्रभु आपने ये घर को दिया है पिता परमेश्वर, और हम लोग इस घर को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम लोग डेडिकेट करते हैं। और पिता इस घर के हर एक जगहों में आपका लहू को लगाता हूँ, आपका अनुग्रह आशीष को घोषणा करता हूँ, ताकि इस परिवार और ये घर के द्वारा प्रभु आपका महिमा होने पाए। पास्टर सनी पास्टर अन्नू को परिवार को मैं आपका लहू लगाता हूँ और इस घर में प्रभु आपका लहू को लगाते हुए इस बात का घोषणा करता हूँ और इस घर को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से समर्पित करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। हम लोग ताली बजाएंगे सब कोई। गाना गाते करो आस्ते आस्ते जाऊ खुट्टाको दैलो पनि खोलिदिनु। अलिक भिड भएन ट्राफिक अलिक कम गर्छु। जय मसी पास्टर हो ठिकै हुनुहुन्छ ट्राफिक है सिलगढी ट्राफिक तपाईँहरू पस्नु भएको चित्ररञ्जन सर जय मसी जय मसी जय मसी मैम थ्याङ्क यू साइनलाई कसले लगाइदिएन बिचारा यति कन्टिन्यू होस् ल कन्टिन्यू
मेरो दाजु তুমি থুইয়া গেলা अलिक हेर्नु ल सागर भाइ हेर्दै गर ल भाइ